सर्वोदय शिक्षा में आपका फिर स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो पहले की तरह ही ये जय श्री राम सीरीज का टॉपिक है। मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है, आपके सामने है, यूनिटरी मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। क्या है एक एक नियम, पहले उसको देखते हैं। आम तौर पर जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कुछ इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। मान लिया हमें कहा जाता है कि हम केले खरीदने गए और वहां पर पता चलता है 50 रुपए में हमें वो 3 दर्जन केले देता है, और हमें घर से कहा गया है कि तुम्हें 2 दर्जन केले लाने हैं। ये 3 दर्जन, 2 दर्जन केले लाने हैं। तो हमारे सामने दिक्कत ये है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि 2 दर्जन जो केले खरीदने हैं उनकी रेट कितनी होगी। तो इस तरह के जितने सवाल है ना, इन सवाल को करने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है यूनिटरी मेथड, यानी एक एक नियम। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये सॉल्व कर भी लिया हो। तो आज हम इसी को पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कितने काम का है, कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली बात, यूनिटरी मेथड तो समझ में आ गया क्या है। इसमें एक शब्द आया है यूनिट, या यहां पर एक शब्द है एक एक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। यूनिट का मतलब होता है 1, एक एक का मतलब भी 1। तो यानी कहीं ना कहीं इस मेथड में 1 यानी कि एक आएगा। एक कहाँ आएगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहीं पर है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब हमें पता है कि हमारे पास 3 दर्जन केले हैं और उनकी जो रेट है वो 50 रुपए बता रखी है, तो पहले हम पता लगाते हैं कि हमारे पास 1 दर्जन केले होते तो उनकी रेट कितनी आती। तो हम इस तरह से निकालते हैं 50/3, यानी हमने डिवाइड किया। यानी इस क्वांटिटी को अगर यहाँ पर बी मान लें, इस क्वांटिटी को ए मान लें, तो हमने असल में बी में ए से डिवाइड किया, हमने ऐसा किया। फिर हम निकालते हैं, हमें घर से कहा गया है कि 2 दर्जन केले जो हैं उनकी रेट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी यहां पर आई है इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अब बात क्या कर रहे थे हम, ये एक कहां पर आया, हम देख सकते हैं बीच में यूनिट यानी कि एक आया है, तो इसीलिए इसका नाम है यूनिटरी मेथड। अभी समझते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है कि ये नियम क्या है। इस नियम के 2 पार्ट है। पहला प्रत्यक्ष अनुपात यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन, दूसरा क्या है, प्रतिलोम अनुपात यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन। ये दोनों क्या है उसको समझते हैं। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे कि अभी जो हमने सवाल किया, उस सवाल में हमने क्या किया, हमने ये लिखा था 50 रुपए के 3 दर्जन केले हमें मिलते हैं, ये हमने बोला। अगर मैं कहूं कि 50 की जगह अगर हमें 100 रुपए के केले लेने होते, अब तुम सोच के देखिए, अब ये जो उत्तर आएगा 3 दर्जन से ज्यादा आएगा या 3 दर्जन से कम आएगा। जब ये 50 के 100 हुए मीन्स रेट बढ़ी, यानी कि पैसे हमारे पास बढ़े, तो केले भी क्या होंगे, बढ़ने चाहिए। अगर ये ऐसा है, यानी कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसा हुआ तो बोलेंगे प्रतिलोम। अब ऐसा कहां पर होगा उसको देखते हैं। मान के चलते हैं एक आदमी है, वो आदमी 50 रोटी खाता है। कितनी रोटी, 50 रोटियां खाता है। अब ऐसा आदमी आजकल आसान नहीं है मिलना, पर अब हमारे पास तो भाई कल्पना करनी है तो कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी 50 रोटी खाता है और 50 रोटी खाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अब सवाल ये, इस आदमी को एक से बढ़ाकर मैंने कर दिया, आदमी हो गए 3। अब ये 3 आदमी 50 रोटियों को कितनी देर में खाएंगे। अब सोचिए, एक आदमी 3 घंटे में खाता है तो 3 आदमी क्या उसको जल्दी खाएंगे या देर लगाएंगे।
अब सोच के देखिए थोड़ा सा, 50 रोटी को एक आदमी खा रहे होते और तीनों तरफ से खा रहे होते तो जल्दी खा जाएंगे। यानी कि अब इसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। जैसे यहां पर 100 रुपए में ज्यादा केले आए थे, यानी जब ये बढ़ा तो उधर भी क्या था, उधर भी बढ़ा था। लेकिन यहां पर इधर की चीजों को हमने इंक्रीज किया, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये घट गया। अगर ये ऐसा है तो दूसरा कहलाता है प्रतिलोम अनुपात। तो दो तरह के सवाल यहां पर मिलेंगे। अब उन सवालों को जो करेंगे ना, उसका तरीका भी बताता हूं। तरीका बताने के लिए थोड़ा सा मैं मिटा दूं इसको। हमारे सामने क्या होगी, हमारे सामने कुछ इस तरह की चीजें होंगी। हमें एक नॉन क्वांटिटी मिली होगी। नॉन का मतलब है ज्ञात। जैसे हम कह रहे हैं 50 रुपए, इस तरह की चीज होगी। हम इसको मान लेते हैं ए। इस 50 रुपए से हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो यहां पर कोई दूसरी चीज होगी, वो बी। हमने यहां पर क्या लिया था, हमने यहां पर केले लिए थे। या दूसरा एग्जाम्पल में, यहाँ आदमी थे, वहां रोटियां खाने का समय था। तो दो चीजें होगी। फिर हम अगली लाइन में एक के लिए ये चीज निकालेंगे, तो दो केस होंगे। एक केस तो क्या होगा, एक केस तो ये होगा b अपॉन ए, यानी इसमें इससे डिवाइड। और दूसरा केस क्या होगा, b गुणा ए, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। ये कैसे होगा ये बताता हूं। जब भी मेथड डायरेक्ट होगा, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, अगर ऐसा है तो उस केस में, यानी बढ़ती है तो उस केस में तो होगा डिवाइड। कारण क्या है, यहां पर है 50 और यहां है 1, तो ये क्या चीज होगी, कम। तो उधर भी कम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। अगर ये क्वांटिटी उल्टी हो, यानी बढ़ रही हो, यानी कि प्रतिलोम अनुपात हो कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि एक वाले केस में ये अगर बढ़ता तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया दूसरे लाइन का केस। ये जो दूसरी लाइन है, इसी पर इन दोनों को हम चेक करेंगे। फिर तीसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन वो है जो हमसे पूछा जाता है। हमसे कहा था 2 दर्जन केले बताओ कितने के आएंगे, या 3 आदमी उस रोटियों को कितनी देर में खाएंगे। जो पूछा जाता है मान लेते हैं वो सी है, तो हम क्या करेंगे, सी वाले केस में जो भी आंसर यहां पर आया है, उस आंसर से हम उस चीज को आगे प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस करने का मतलब है, अगर हम इस वाले पार्ट पर चल रहे हैं b अपॉन ए पे, तो अब c वाले केस में इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। और अगर हम इस वाले पार्ट पर चल रहे हैं, तो इस केस में जब हम b अपॉन b इंटू ए तक आ चुके हैं, हम यहां पे करेंगे डिवाइड। हालांकि ये जो चीज है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रटने की है, पर ये आप हर बार इन दोनों को सोच कर डिसाइड करोगे कि ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जब भी चीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई, अगर घट रही है तो डिवाइड। बढ़ रही है घट रही है का पता भी यहां से चल जाएगा। और सही में पता लगाने के लिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पर आने से पहले ये देखिए कि ये वाला जो छोटा सा टॉपिक है ये कहाँ काम आता है। अब देखिए, हम क्लासों में पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम तो स्कूल लेवल के होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा या एनटीएससी का या ओलंपियाड का। कुछ होते हैं 12th के बाद, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकते हैं। उनमें जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, उनके टॉपिक्स देखिए। ये है चीज, किसी की कॉस्ट निकालना, किसी का अमाउंट निकालना, समय और कार्य के काम होते हैं। यह है डिस्टेंस, टाइम के, स्पीड के होते हैं क्वेश्चन। पाइप और टंकी के सवाल होते हैं। प्रोडक्शन के, कि एक आदमी एक काम को 3 दिन में करता है तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। मेजरमेंट के होते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन, जो कि अभी हमने नाम सुने थे, उनके क्वेश्चन होंगे। रोजमर्रा की समस्या है, हम सामान लेने गए और पता लगा है कि वो शाम के समय जो ठेली वाला होता है, वो कहते हैं भाई साहब 5 किलो है, सीधे 10 रुपए में ले जाओ। इतना सस्ता दे रहा होता है। उस समय हम ये सोचते हैं कि 1 किलो ये हमें कितने का दे रहा है, तब भी यही मेथड काम में आएगा। उसके अलावा प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, इन सब में इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इससे ये पता चलता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 लीटर दूध की कीमत 240 है और 5 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी। एक आसान सवाल हमने लिया। अब इस सवाल को करने का तरीका बिल्कुल हम एक एक स्टेप समझ के करेंगे। सबसे पहले देखो क्या पता है और क्या निकालना है। दूध और कीमत, दो चीज हमारे पास है। कीमत कितनी होगी यानी कीमत पता लगानी है। तो जो चीज पता लगानी है उसको तो हम रखते हैं राइट हैंड साइड पर, इधर, और जो चीज दे रखी है उसको यहां पर, क्या दे रखा है, दूध की मात्रा, तो उसको हम लिख देते हैं यहां पर दूध की मात्रा। ये दूध भी लिख दिया। आप ये कहोगे कि दूध नहीं लिखा, ठीक है। पहली लाइन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 लीटर दूध की कीमत 240 रुपए, तो 8 लीटर ये दूध है और इसकी कीमत यहां पर है 240 रुपए, ये हमें दी गई है। और क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है 5 लीटर दूध की कीमत ये कितनी होगी, ये हमें पता लगानी है। ये हमारा सवाल है। अब हम चलते हैं अपने यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम के अनुसार। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट को हमने क्या माना था अब तक, हम कह रहे थे इसको ए, इसको क्या माना बी। अगली लाइन हम एक के लिए करेंगे। 8 लीटर की कीमत 240 है, तो 1 लीटर की कीमत कितनी होगी। अब सोच के देखिए ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट या इनवर्स, प्रत्यक्ष या व्युत्क्रम। 8 लीटर की कीमत 240, अगर 8 की जगह 50 लीटर लेंगे तो पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे। यानी कि ये डायरेक्ट वाला मेथड है और डायरेक्ट वाले मेथड में हम करते हैं डिवाइड। तो 1 लीटर दूध की कीमत जो निकलेगी वो 240 डिवाइडेड बाई 8 निकलेगी। ऐसा भी सोच सकते हैं 240 रुपए से कम पैसे लगेंगे अगर हम सिर्फ 1 लीटर दूध लेंगे, तो कम पैसे लगने पर डिवाइड। यहां तक आ गए तो 240 बटे 8, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 30 रुपए लगेंगे। हमारे पास कितना लीटर हमें दूध लेना है, 5 लीटर। तो अब तीसरी लाइन, 5 लीटर दूध की कीमत निकालनी है। तो फिर से देखिए 5 लीटर ये क्या चीज है, ये है सी। अब 1 लीटर 30 रुपए का आता है, तो 5 रुपए में तो ज्यादा आएगा, यानी फिर से डायरेक्ट मेथड है। तो यानी कि अब ये चीज बढ़ेगी, बढ़ेगी मीन्स मल्टीप्लाई। तो अभी हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 5 और 150 रुपए में 5 लीटर दूध आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले ये वाली लाइन तो क्वेश्चन से आ गई, जो ये दूसरी लाइन है ये कैसे लानी है। 1 लीटर में आपको ये समझना है कि चीज बढ़ेगी या घटेगी। 8 लीटर में 240 रुपए लगते हैं, तो 1 लीटर के लिए कम रुपए लगेंगे। जैसे ही मन में आया कम, तो समझ जाओ डिवाइड। तो बी को ए से हमने डिवाइड कर दिया, ये बी और ये ए। फिर हमने सी पर आए। अब 1 लीटर में 1 लीटर रुपए में 1 लीटर रुपए की कीमत है, 1 लीटर दूध की कीमत है 30 रुपए, तो 5 लीटर की तो ज्यादा होगी, यानी कि मल्टीप्लाई। यानी कि जहां पर हम कह रहे हैं कम, तो वहां पर तो हम करते हैं भाग यानी कि डिवाइड। और जैसे ही हम कहते हैं कि चीज बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, वहां पर हम कर रहे हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। इस तरह से आप याद रखिए, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 महिलाएं 12 दिनों में एक साड़ी बुन सकती हैं। 5 महिलाएं हैं, 12 दिनों में एक साड़ी बुन सकती हैं। तो यहां पर ये दिन है और ये साड़ी बुनना एक काम है। 8 महिलाएं उसी साड़ी को कितने दिनों में बुनेंगी। तो देखिए 3 चीज हमारे सामने आई। क्या 3 चीजें हैं। पहली चीज हमारे पास है महिलाओं की संख्या, पहली चीज तो है ये। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है दिनों की संख्या, कि कितने दिन हमारे पास हैं या कितने दिन हमसे पूछे हैं। तीसरी चीज क्या है, काम, और काम है यहां पर एक साड़ी बुनना। ठीक है,
अब जो चीज फिक्स है उसको छोड़ देते हैं। साड़ी तो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही है, तो दो चीजें बची। क्या चीज पता लगानी है? दिन। तो हम यहां पर लिख लेते हैं दिन। क्या चीज दे रखी है? महिलाओं की संख्या। तो यहां पर हमने लिख दिया महिलाओं की संख्या। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? 12 दिनों में एक साड़ी को 8 महिलाएं बुनती हैं। 5 महिलाएं 12 दिन में, तो ये 5 महिलाएं ये 12 दिन में एक काम को करती है। तो हमारे हिसाब से ये पॉइंट हो गया है ए, ये पॉइंट हो गया है बी। अब जब पता क्या करना है? पता करना है 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमें पता लगाना है। तो पहले तो एक एक नियम का मतलब है एक के लिए। तो एक महिला इस काम को कितने दिन में करेगी? अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? हमें सोचना पड़ेगा 5 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, तो एक महिलाएं जल्दी करेंगी या देर से करेंगी? सोच के देखो। एक साड़ी बुन रही हैं 5 महिलाएं 12 दिन, अगर महिला कम कर दें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, यानी चीजें यहां पर बढ़ेंगी। और जब बढ़ती हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 60 दिन। ठीक है, कौन सा वाला केस हो गया? ये दूसरा केस हो गया, प्रतिलोम वाला। ठीक है, जहां ये चीज घट रही है तो ये चीज बढ़ रही है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर 8 महिलाएं होती तो कितने दिन में करती? फिर से सोचो, एक महिला 60 दिन लगा रही है, तो 8 महिला होती तो और जल्दी कर देती ना, कम दिनों में लगती। तो अब करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया 60/8। तो डिवाइड कर देते हैं, 7.5 डेज, 7.5 दिनों में वो साड़ी तैयार हो जाएगी। यानी अब यहाँ पे सोच सकते हैं 5 महिलाएं थी तो 12 दिन में कर रही थी, महिलाओं को हमने बढ़ा दिया तो जल्दी बन गई, 7.5 दिनों में ही हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दो चीजें यहाँ पे दे रखी है, एक तो हमें दे रखा है समय और दूसरा है दूरी। दो चीज हमारे सामने है। 4 घंटे में 240 किलोमीटर, तो पहला है समय है 4 घंटे और कितनी दूरी चलती है? 240 किलोमीटर, ये दूरी हम तय करते हैं। वही बस 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें पता लगाना है। तो पहले क्या करें? यूनिटरी मेथड यानी एक के लिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, तो अगर ये बस सिर्फ 1 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए 4 घंटे में 240, तो 1 घंटे में कम दूरी तय करेगी। यानी ये कैसा केस है? डायरेक्ट केस। ये कम हुआ तो वो भी कम हो रहा है, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा। और मैंने तो बताया ये सीधे, जब हमें ये पता लग जाए कि उत्तर कम होने वाला है तो डिवाइड। तो 240/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। अगर ये समय दूरी का सवाल होता तो ये जो निकाला है ना, इसको हम बोलते चाल। तो कहते हैं ना, चाल में भी ये उपयोग में आता है। तो इस तरह से चाल वेग निकालना हो तब भी ये मेथड, यूनिटरी मेथड काम में आता है। अब आगे 7 घंटे में कितने चलेगी? तो 1 घंटे की जगह हम लिखते हैं 7 घंटे, और कितना चलेगी? अब देखो, जब 1 घंटे में 60 है तो 2 घंटे में ज्यादा, 7 घंटे में और ज्यादा। जब चीज ज्यादा हो रही है तो अब मल्टीप्लाई, 60/7 यानी कि 420 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें कहीं कोई चीज बढ़ रही है, कहीं कोई चीज घट रही है। तरीका मैंने बताया, अगर हमारे विश्लेषण से लगता है चीज घट रही है तो डिवाइड, बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया है, 3 चीजें हैं, ए, बी और सी, बीच में एक आता है। तो दूसरी जो लाइन होती है वो होती है B/A या
बी इंटू ए। दूसरी लाइन इन दोनों में से एक होगी। जो तीसरी लाइन वो क्या होगी, वो बी अपॉन ए इंटू सी। अगर ये वाला केस है तो ये वाली, और अगर ये वाला केस है तो ये वाली। बस इतना हमें ध्यान रखना है। और वैसे भी ये जो मैंने बताया ना, हो सकता है आप लोग रटने का सोचो, रटने की भी जरूरत नहीं है। ये होना है या ये होना है इसका पता भी ये सोच के चलेगा कि वो क्वांटिटी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 श्रमिक, श्रमिक का मतलब है मजदूर, 12 मजदूर 18 दिनों में एक छोटी सी इमारत को बनाते हैं। दो चीजें हमारे सामने हैं। पहला तो हमें दे रखा है श्रमिक यानी कि मजदूर, और दूसरा है दिन। दो चीज हमारे सामने है। यहां पे श्रमिक दे रखे हैं 12 और यहां पर 8 दिनों में ये काम होता है। ठीक है, ये 8 दिनों में 8 श्रमिक उसी इमारत को कितने दिनों में बनाएंगे? तो सिंपल सा तरीका है, इसको हम हर बार की तरह ए, इसको मान लेते हैं बी, फिर एक दिन के लिए निकालेंगे। तो अब फिर से सोचते हैं डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ये हमें देखना है। यहां पर देखिए, ये है 12 श्रमिक 8 दिन, 12 मजदूर एक काम कर रहे हैं 8 दिन में। सोचो कि मजदूरों की संख्या 12 घटा के हम कम कर दें, 1 कर दें, क्या अब भी 8 दिन में हो जाएगा, या वो अकेला आदमी बहुत देर लगाएगा? देर लगाएगा, यानी कि दिन बढ़ जाएंगे। अगर ये बढ़ जाएंगे तो क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 12, तो ये हो गया 96 डेज, यानी 96 दिन। 96 डेज में वो अकेला आदमी काम करेगा, 3 महीने लगा रहेगा करीब। अब सवाल यह है कि 8 श्रमिक कितने दिन में करेंगे? तो ठीक है, 8 के लिए कर लेते हैं। 8 श्रमिक होते तो, अब एक आदमी 96 दिन लगा रहा है तो 8 लोग तो जल्दी करेंगे, और जब जल्दी करेंगे तो ये जो 96 दिन है वो कम हो जाएगा, और कम पे क्या करते हैं, डिवाइड, यानी 96 अपॉन 8 डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 डेज। और आप समझ सकते हो यहाँ पर पहले ए ये बी, यहां पर क्या आया, यहां पर आया बी गुणा ए, ये मेथड। जब यहां बी गुणा ए आया तो यहां पे क्या आया, डिवाइडेड बाई सी। तो ऊपर तो था बी गुणा ए, नीचे है सी। आप देख सकते हो, फॉर्मूले से भी सोचोगे तब भी, और अपने लॉजिक से समझोगे तब भी, इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है वो भी समझते हैं। एक फैक्ट्री 8 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 450 वस्तुएं बनाती हैं। कितनी चीजें हैं देखो, पहली चीज तो है एक फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री तो हमेशा से एक ही है। 6 दिनों में, दूसरी चीज है दिन जो लगातार बदलेंगे। 5 घंटे काम करके, यानी कि घंटे, ये भी फिक्स है कि एक दिन में कितने घंटे काम करके। फिर 450 वस्तुएं, ये 450 वस्तुएं बन रही हैं। तो यहां पर देखिए 4 चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। इन 4 चीजों में से ये हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं और कौन सी नहीं बदल रही हैं। तो देखते हैं, वही फैक्ट्री, वही फैक्ट्री का मतलब है फैक्ट्री नहीं बदल रही है, इसको छोड़ दो। जब बदल ही नहीं रही तो हमें इसका क्या करना है। 9 दिनों में, यानी पहले दिन 6 थे उसके बाद 9 हो गए, यानी ये तो काम में लेने पड़ेंगे, बदल रही है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो घंटे पहले 5 घंटे थे, फिर 8 घंटे, ये भी बदल रही है, तो ये भी हमें छोड़ना नहीं है। 450 वस्तुएं पहले बनाती थी और अब कितने बनेंगी, ये भी लेना पड़ेगा। तो अब तक जो सवाल हमने समझे उसमें क्या थी, 2 चीजें थी, एक बढ़ रही है एक घट रही है, लेकिन यहाँ 3 चीजें हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे ये समझते हैं, ध्यान से समझना। जो 3 चीजें हैं, पहले में वो पता लगानी, जो पता लगानी है उसको देखते हैं। कितनी वस्तुएं बनाएंगी, यानी वस्तुएं, तो वस्तुएं लिखेंगे सबसे लास्ट में, ये तो हो गई वस्तु। दूसरी चीज, कितने घंटे काम करते हैं उसको मैंने यहां लिख दिया, कितने दिन चलती है वो मैंने यहां लिख दिया,
और फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि फैक्ट्री तो सेम है। पहले 6 दिन काम करके 6 दिन काम करके हर दिन 5 घंटे काम करके कितनी चीजें बनाती है? 450 वस्तु बनाती है। अब हम जब आंसर निकालेंगे तो इसके लिए निकालेंगे, लेकिन पहले क्या आएगा बीच में? हमारा मेथड 1 वाला। तो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो हमें क्या करना है? पहले सवाल को एक एक करके समझेंगे। हमें तो मेथड क्या पता है जिसमें सिर्फ 2 चीजें हो, तो एक चीज को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? चलो पहले घंटे वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। 2 चीजों के लिए काम करेंगे, दिन के लिए और वस्तु के लिए। ठीक है। अगर ये वस्तु 6 दिन की जगह 1 दिन में बनती, इसको हमने नहीं छेड़ा है तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। 1 दिन में कितनी वस्तु बनती? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। 6 दिन में 450, तो 1 दिन में कितनी बनती? कम बनती। कम का मतलब है डिवाइड 450/6, इतनी वस्तु बनती। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिवाइड कर सकते हैं तो। अब इसको मैंने भाग दे दिया, 75 वस्तु आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 5 घंटे बचे हैं, अब हम क्या करते हैं? इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो अब ये तो 1 दिन हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। 1 दिन में 5 घंटे में 75 वस्तु बनती हैं, तो 1 घंटे में कितनी बनेगी? अब हमारा सवाल है ये। तो सोचो, 5 घंटे में 75, तो 1 घंटे में और भी कम बनेगी। कम कर लेते हैं, 75/5, इसको और इसको डिवाइड कर दिया। ये ध्यान रखना किस किस को करने हैं। सबसे पहले हमने इसको और इसको लिया, तो देखो डिवाइड भी इन दोनों का किया है। दूसरे केस में इसको और इसको लिया है, तो डिवाइड भी इन दोनों का किया है। ठीक है ना? यानी पुराने टाइप का क्वेश्चन है, पर चीजें थोड़ी अलग तरह से दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये आ गया 15, यानी 15 वस्तु बनती है। अब हमारे सामने बिल्कुल स्थिति क्लियर है। 1 दिन में 1 घंटे में 15 वस्तु बनती है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। अब हम करते हैं 9 दिन के लिए कितनी बनेगी। तो देखो, 1 दिन की जगह कर दिया 9 दिन में। 9 दिनों में अगर वो फैक्ट्री 1 घंटे काम करे तो कितनी वस्तु बनेगी? तो सोचो, 1 दिन में बन रही है 15। मैंने थोड़ी देर के लिए घंटे वाला पार्ट छोड़ दिया, फिर से अब दिनों की बात कर रहा हूं। 1 दिन में 15, तो 9 दिन में ज्यादा, तो 15 गुणा 9, ज्यादा होते ही मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 9 इज 135 वस्तु। ये हो गई। अब 1 घंटे की जगह 8 घंटे, इसको भी देख लेते हैं। तो 9 दिन काम करे लेकिन 1 घंटे की जगह 8 घंटे काम करे तो कितनी वस्तु? तो देखते हैं। 1 घंटे में 135, तो 8 घंटे में और ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 135 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 5 जा 40, हासिल कितना बचा? 4, 8 या 24 और 4 28, हासिल कितना बचा? 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1080 वस्तुएं बनेंगी। अब ये तो आ गया उत्तर। इस सवाल को फिर से बताता हूं। इस सवाल में 2 से ज्यादा चीजें थी जो बदल रही हैं, लेकिन हमने तो 2 के बारे में सीखा है। तो हर बार ऐसे सवाल को करते समय तीनों चीजों में से पहले एक को छोड़ दो, इन दोनों के लिए काम, फिर दूसरी को छोड़ दो, इन दोनों के लिए काम, और जब सॉल्व करना है अगला पार्ट तब भी इसी तरह से पहले इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया। अब आपकी मर्जी है, पहले इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, जैसे चाहे करो। सब जगह लास्ट में 1 1 आ जाना चाहिए। जैसे 1 1 आएगा आपका क्वेश्चन होने लगेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का था, जिसमें एक साथ 3 चीजें बदल रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को 5 पाइपों द्वारा 20 घंटे में भरा जा सकता है। मैं देखता हूं कितनी चीजें बदल रही हैं। सबसे पहली चीज क्या है? टैंक। कितने हैं? 1। दूसरी चीज है पाइप। कितने पाइप हैं? 5। 20 घंटे में भरा जाता है। तीसरा है घंटे, वो है 20। काम क्या है? टैंक को भरना। ठीक है।
यानी कि एक टैंक को भरना। यदि 3 पाइप बंद कर दें, यानी पाइप 3 बंद कर दें तो कितने बच जाएंगे? 2 पाइप, पाइप बदल रहे हैं। तो शेष बचे पाइपों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि ये टैंक एक। तो ये तो आसान सवाल हुआ, 2 ही चीज बची हैं, पाइप और टैंक है, 3 चीजें हैं ही नहीं। ये टैंक तो एक से ज्यादा किए नहीं है, तो आसान है, कर सकते हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले है पाइप, तो हम यहाँ पर एक तरफ ले लेते हैं पाइप और दूसरी तरफ ले लेते हैं समय, यानी कि घंटे। ठीक है, जो पाइप है वो कितने हैं? 5 पाइप लगे हुए हैं और कितने घंटे में भर रहा है वो? 20 घंटे में भरता है। ठीक है, 5 पाइप से 20 घंटे में भरता है, तो 5 की जगह अगर एक ही पाइप लगाएं तो और देर लगेगी, यानी कि 20 की जगह ज्यादा घंटे लगेंगे। तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो अगर एक पाइप होता तो इस टंकी को भरने में 20 गुणा 5 यानी कि 100 घंटे, 100 आवर लगते। ठीक है, अब आगे, अगर 3 पाइप बंद कर दें तो बचे कितने? 2। अगर 2 पाइप इसको भरते तो कितना समय लगता? तो एक पाइप 100 घंटे में भरता है, तो 2 पाइप तो जल्दी भरते ना, 2 पाइप होते तो ये टाइम कम हो जाता। कम होने का मतलब है डिवाइड, 100/2 घंटे मीन्स 50 घंटे में ये काम हो जाता। तो ये सवाल हुआ यूनिटरी मेथड का, जिसमें 2 ही वेरिएबल है। तब आप देख सकते हो कितने सारे सवाल इसमें इस तरह के बन सकते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब उसका आंसर मुझे देना। अगर हमारे पास 3 बिल्लियां हैं, ठीक है, और हमने ये देखिया, ये 3 बिल्लियां 3 दिन में 3 रोटी खाती हैं। ठीक है, अब ये सवाल है ना पहेलियों की तरह हो गया, पूछते हो ना भाई दादाजी के घर गए वहां पे पहले पूछी, कुछ ऐसा हो गया। 3 बिल्लियां 3 दिन में 3 रोटी खाती हैं, तो 6 बिल्लियां 6 दिनों में कितनी रोटी खाएंगी? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। मेथड आपको पता है, यूनिटरी मेथड, और ऐसे क्वेश्चन पहेलियों में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मुझे देना कमेंट बॉक्स में, आपकी मर्जी है तो। और मर्जी क्या, देना जरूर, पता तो चले आप लोग कितना समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।